नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी। मोदी सरकार के 12 साल पर खड़गे का तंज, बोले गरीबों से काम और रोटी छीनी जा रही। खान सर को मिली बड़ी राहत, फायरिंग केस मामले में गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक। अयोध्या में कथावाचक पवन देव महाराज पर दुष्कर्म का आरोप, राम मंदिर दर्शन के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म। ईरानी बोट्स पर हमले के लिए तैनात अमेरिकी हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हॉर्मूज के पास हुआ बड़ा हादसा, ट्रंप बोले दोनों पायलट सुरक्षित। खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक, कोर्ट में वकील बोले गोली खान सर ने नहीं चलाई है, रोशन आनंद की जमानत याचिका हुई खारिज। सांसद पप्पू यादव बोले कोटा के शिक्षा माफिया शिक्षकों को बदनाम कर रहे, देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है, बच्चे अब पूरी तरह से इच्छा मृत्यु कर रहे हैं। रामभद्राचार्य बोले आशुतोष महाराज का आपराधिक इतिहास जानकर कांप रहा, आशुतोष ने कहा था जगत गुरु की हत्या हो सकती है, मेरे पास सबूत है। कमर छूने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ तो जान दे दूंगी, हरियाणवी डांसर बोली 15 जून तक इंतजार करूंगी, जहां इज्जत मिलेगी वहीं पर परफॉर्मेंस दूंगी। मौलाना रजवी ने उठाए इंडिया ब्लॉक की बैठक पर सवाल, इंडिया गठबंधन के हुजूम में मुसलमान गायब। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, चुनौती पहले भी रही थी और अभी भी है, इस बार परीक्षा में ज्यादा सावधानी बरती गई है। इंडिया गठबंधन के बाद अब आज एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में दोपहर करीबन 3 बजे भारत मंडपम पर बैठक आयोजित की जाएगी। यूपी में बिजली कटौती से परेशान हुए शिवपाल यादव पहुंचे कलेक्ट्रेट, बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली एनसीआर से मानसून अभी दूर, गर्मी के बीच मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी, कहा हालात चिंताजनक। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, कहा अपडेट और तकनीक से होगा सड़कों का रखरखाव, धूल मुक्त होगी दिल्ली। संजीव अरोड़ा के घर हुई छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब में हिंदू व्यापारियों को निशाना बना रही है ईडी। यूपी के चीफ मुफ्ती ने मदरसों में वंदे मातरम का किया समर्थन, मदरसों की सर्वे पर भी दिया बयान। गाजीपुर में कमलेश बिंद एनकाउंटर के बाद एक्शन में आया प्रशासन, आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, भेजा नोटिस। सम्राट चौधरी सरकार से नाराज है लालू यादव, बोले सब पागल हो गए हैं, हम कोई केयर नहीं करते, जो करना है वो करो। बिहार एमएलसी चुनावों के बीच नामांकन के बाद दरगाह पहुंचे निशांत, बोले अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूं। तृणमूल कांग्रेस में पड़ी फूट को लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दिया बड़ा बयान, कहा टीएमसी से बगावत करने वाले गद्दार हैं। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गिरफ्तार मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका हुई खारिज। लव जिहाद के खिलाफ उठाए सख्त कदम, लखनऊ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ आक्रांताओं के लिए राम की धरती धर्मशाला नहीं। आरजेडी को लगा बड़ा झटका, शिव चंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट फूट कर रोए। मॉनसून ने 13 राज्य कवर किए, मुंबई पहुंचेगा अब, यूपी के उन्नाव में पेड़ उखड़े, कर्नाटक में गाड़ियां बही। भारत में पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए, 2 साल में देश के एटमी हथियार 180 से बढ़कर 190 हुए, पाकिस्तान से 20 ज्यादा। राज्यसभा टिकट न मिलने पर भुजबल समर्थक हुए नाराज, नासिक में लगे पोस्टर, साहब निर्णय लीजिए। पीएम मोदी बोले देश को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, विकास और जन कल्याण के 12 साल हुए पूरे। मणिपुर के गांव में सुरक्षा बलों की एंट्री पर नई शर्तें, विलेज अथॉरिटी को पहले खबर देनी होगी। जयपुर में पटाखा गोदाम में लगी आग, बच्चे समेत 4 लोगों की जान जलने के बाद सड़क पर तड़पते दिखे लोग। ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ व्हिप बनाया, स्पीकर को लेटर लिखा। एक दिन पहले 20 बागी सांसदों ने काकोली को व्हिप चुना था। कथावाचक गिरफ्तार नहीं हुआ तो योगी से शिकायत करूंगी, दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का दर्द आया सामने, देवकीनंदन ठाकुर बोले पवन मेरा कोई शिष्य नहीं है। अखिलेश यादव नए लुक में आए नजर, जीन्स और टी शर्ट और ब्लैक जूते पहनकर लंदन से लौटे, एयरपोर्ट पर जवानों से हाथ मिलाया। सीएम योगी बोले मारिच और लैंड जिहाद थे, राम लव जिहाद रोकने के लिए आदर्श उदाहरण है, रामभद्राचार्य की कथा में पहुंचे। तेजस्वी यादव बोले सम्राट चौधरी चीफ नहीं चीफ मिनिस्टर है, बिना सिक्योरिटी के लालू मीसा राजश्री के साथ एयरपोर्ट से रवाना हुए, कहा बालिका गृह कांड वाले को उठाओ। मोतिहारी में आरजेडी का महंगाई और बेरोजगारी पर धरना, मुख्यालय पर केंद्र राज्य सरकार पर साधा निशाना।
फूट फूट कर रोने वाले शिवचंद्र का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। आरजेडी ने कहा वो पार्टी के पुराने सिपाही, एमएलसी टिकट नहीं मिलने से नाराज। तेज प्रताप और रोहिणी का समर्थन। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सीएम हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका। पीएमएलए कोर्ट ने खारिज किया याचिका। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंची सीआईडी की टीम। सम्राट चौधरी पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा बिहार के चीफ मिनिस्टर एनडीए के किसी भी ऐरा गैरा, नत्थू खेरा तथा अयोग्य मंत्री स्तरीय आवास और सुविधाएं बिना किसी मानक के रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं। ट्रंप का बड़ा दावा, 1 हफ्ते तक नहीं होगा हमला। परमाणु समझौते पर बातचीत अंतिम दौर में। ट्रंप की नेतन्याहू को चेतावनी, ईरान पर हमला किया तो जल्द जाओगे अकेले। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उबाल प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 11 लोगों की जान गई, 70 लोग इसमें घायल हुए। चीन का RIC त्रिकोण पर समर्थन, भारत रूस संग सहयोग बढ़ाने की बात। यूक्रेन के खार्किव इलाके में रूसी हमलों में 3 लोगों की जान गई। यमन से आ रहे संदिग्ध हवाई टारगेट को नष्ट किया गया, इजरायली सेना का बड़ा दावा। क्यूबा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, हवाना में हिली इमारतें। इराक के एरबिल के उत्तर में ईरानी कुर्द विपक्षी कैंप पर ड्रोन हमला। हॉर्मुज में नौसैनिक आवाजाही रोक रहे ईरान पर यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगाया। हॉर्मुज में जलते जहाज से 24 भारतीयों का रेस्क्यू हुआ। ईरान बोला अब इजराइल पर हमले नहीं। भारत ने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, इमारतें गिरी, 37 लोगों की जान गई। दुबई में सड़क हादसे में 7 लोगों की जान गई, इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल। पीओके में हिंसा के बीच 11 लोगों की जान गई, इसमें 4 पुलिसकर्मी मौजूद। विधानसभा में आरक्षित सीटें खत्म करने की मांग कश्मीर से आए थे लोगों को दी गई थी। H1B वीजा पर $1 लाख वसूलने का आदेश हुआ रद्द। कोर्ट बोला ट्रंप फीस के नाम पर टैक्स नहीं ले सकते, भारतीयों को सबसे ज्यादा राहत है। ओमान तट के पास 24 भारतीय नाविकों ने लगाई तत्काल मदद की गुहार, अलर्ट पर भारतीय नौसेना। इजराइल ईरान के बीच बढ़ा तनाव, गिड़गिड़ाने लगे पाकिस्तानी पीएम। शहबाज शरीफ बोले एक और मौका दे। ट्रंप बोले परमाणु समझौते के लिए तैयार रहे तेहरान, 2 हफ्तों में ईरान पर पूरी जीत का बड़ा दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर हादसे का हुआ शिकार, 2 पायलट रेस्क्यू किए गए। ट्रंप ने 37 बार कहा ईरान से डील होने वाली है, लेकिन 2 महीने बाद भी नहीं बनी बात।